कॉइन्स नीचे आते रहते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि वो मतलब ज़ीरो हो जाते हैं या सम टाइम बहुत ही मिनिमम प्राइस के ऊपर रुके रहते हैं, तो उससे लेने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा उसके लिए एक हेडेक बन जाते हैं। और कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो नीचे से स्टार्ट होते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं और वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। सम टाइम के लिए उनकी कहीं ना कहीं ब्रेक लगती है, लेकिन उसके बाद में फिर वो आगे निकल पड़ते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है। और थर्ड कॉइन जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि वो कॉइन्स लॉन्च तो एक थोड़ी सी हाई प्राइस के ऊपर होते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं, उसके बाद में वो मिड में आके मींस स्टेबल हो जाते हैं और उसके ऊपर वो फिर देन वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें किस तरह के कॉइन को सिलेक्ट करना चाहिए, किस कॉइन को चूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर क्या उसके पीछे थिंकिंग होनी चाहिए। तो वो थिंकिंग जस्ट ये है कि आपने 3-4 चीज़ें नोट डाउन करनी है कि वो प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट क्या है, उसके पीछे थिंकिंग क्या है, उनका इकोसिस्टम कितना बड़ा है, कितनी सप्लाई है आ गई है, कितनी रह गई है, ठीक है। उसके बाद में वो जब से लॉन्च हुआ उसकी क्या चीज़ें जो मतलब लॉन्चिंग के बाद में उसके जो है क्या स्टेटस उसका चल रहा है, ठीक है ना, कि वो मतलब ज़्यादा डाउन तो नहीं गया, ज़्यादा मतलब एकदम से अप तो नहीं हो रहा। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन फाउंडेशंस में जो चीज़ें होती हैं, हम फाउंडेशन वाली चीज़ों की बात करें, बेसिक चीज़ों की हम बात करें, तो मैंने एक कॉइन जो सिलेक्ट किया है, मुझे ये पर्सनली अच्छा कॉइन लगा है। जब से मैंने इसको डे 1 में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो ये जब से लॉन्च हुआ है ये कॉइन काफ़ी स्टेबल जा रहा है, इसकी प्राइस काफ़ी है। ये रवा फी का कॉइन है, तो रियल वर्ल्ड एसेट्स से रिलेटेड ये कॉइन है। रियल वर्ल्ड एसेट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा तब तक पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन होने जा रही हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमारे बॉन्ड्स वगैरह पहले हमें मार्केट में मिल जाते थे, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर बॉन्ड्स होते हैं, प्राइस बॉन्ड लाइक, तो वो क्या होते हैं कि मार्केट से मिल जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अभी ख़त्म भी हो रहे हैं, इधर ख़त्म नहीं भी हो रहे, तो उनके ऊपर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो माइट भी पॉसिबल है कि वो ऑनलाइन आ जाएँ, और ऑनलाइन आएंगे तो वो किसी न किसी ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे, किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंडर ही आएंगे, कोई ना कोई किसी न किसी इकोसिस्टम के ऊपर आएंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है आपको कि उससे उनकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि वो जब किसी भी कंपनी को सर्विसेज देंगे, किसी भी गवर्नमेंट को सर्विसेज देंगे, तो उससे क्या होगा, वो फ़ीसेस कलेक्ट करेंगे, और जब फ़ीसेस कलेक्ट करेंगे, ज़्यादा फ़ीसेस होंगी, तो डेफिनेटली वो कॉइन की जो रेपुटेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। इनके लिए इस लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें एडअप करने वाली, लेकिन क्योंकि मैं उनसे एड्रेस कर रहा हूँ जो बेसिक से लर्न करना चाहते हैं, जो अपनी जो ऑलरेडी उनकी रूटीन है उससे थोड़ा सा फेडअप हैं और कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो बेसिक नॉलेज होगा वो करें। उनमें ये फिर कॉइन्स ऐसे हैं कि इनके अंदर थोड़ी अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देंगे कुछ डॉलर्स के अंदर, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जस्ट में अगर आप रिसर्च करते हैं, आप उसको अच्छा लगता है, तो आप उनके अंदर सिप करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब डालना शुरू कर देते हैं फ़ंड, और इन फ्यूचर वो आपको एक अच्छा रिटर्न देने वाले बनेंगे। इधर ये है कि आप किसी सिग्नल के पीछे लगें, सिग्नल के पीछे लगने के बाद आप फ्यूचर की ट्रेड करें 10x 20x, और उसके बाद में आप सारी जो मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट है वो लूज़ कर दें। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर आपने फाउंडेशंस को समझा हुआ है, थोड़ा सा आप सब्र से काम लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, वो यही है कि 100 डेज़ में हम 100 कॉइन्स को करेंगे, पर डे हम एक कॉइन किया करेंगे, 5 to 6 मिनट की मेरी एक वीडियो हुआ करेगी, ज़्यादा वीडियो नहीं हुआ करेगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ, बेल का आइकन अगर आपने करना है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बार बार अगर वो बेल्स आएंगी तो अच्छा नहीं लगता, सब्सक्राइब करना ही इनफ होता है। बाकी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी बात हो। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जो अब तक क्रिप्टो के अंदर या डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, वो भी आ सकते हैं। वो बहुत मिनिमम अमाउंट से आएँ, अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर आएँ और उस प्रोजेक्ट में अमाउंट लगाते रहें और उसको भूलते जाएं कुछ टाइम के लिए। 100 डेज़, जैसे मैंने कहा 100 डेज़ टू 1000 डेज़ का मेरा पर्सनली जो मैं खुद एक चीज़ देखता हूँ कि उसमें अच्छा बूम आना चाहिए, तो उसी चीज़ को ही हमें हमेशा करना चाहिए ताकि हम वंस अगेन उस साइकिल में वापस आ सकें। और देखें कुछ टाइम के बाद में किसी भी चीज़ के अंदर थोड़ा बूम आता है, उसके बाद में उसका डाउनफॉल आता है। तो बेटर टाइम ये होता है कि हमारे पास फंड्स हो, हम उस डाउनफॉल के अंदर परचेजिंग करें। लेकिन लोग उस टाइम पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये और ज़्यादा ना चल जाए, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर ट्रेड्स की होती हैं। अगर आप जस्ट स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, स्पॉट में बाय करके रखेंगे,
तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला, चाहे वो कॉइन अपनी 90% वैल्यू लूज़ कर दे, लेकिन आपके पास में वो पड़ा रहेगा और वो आगे जाके आपको बेनिफिट ही देगा। तो आप लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाजमी देखिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे, हम डिफरेंट टाइम में उसको मतलब चेंज भी करते रहेंगे अपने पैटर्न को। या कोई लाजमी नहीं है कि बस एक ही पैटर्न के ऊपर हमने चलना, लेकिन मुझे ये अच्छा पैटर्न लगा, अच्छी चीज़ लगी है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में मतलब एक ही लैंग्वेज है लेकिन डिफरेंट लोग इसको समझने वाले, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा मतलब समझ आ सके। बाकी सब टाइटल तो हैं ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं।